अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज सिचुएशन रूम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मिसबा लगारी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने तालिबान को राइट ऑफ कर दिया, ऐसा कहना है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। आप जानते हैं कि राइट ऑफ ऐसे एसेट को किया जाता है जिसकी वसूली का सिरे से कोई इम्कान ही ना हो, जो सरापा खसारा ही खसारा हो। इस हफ्ते तालिबान ने पाकिस्तान पर खोस, कुनर और पक्तिका में फिजाई हमलों का बेसरोपा इल्जाम लगाकर नया मसला छेड़ दिया। पुरानी तस्वीरें दिखाकर नई कहानी बनाने की कोशिश की, फिर यह भी कहा कि शरई कानून में जवाब देना जरूरी होता है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के इस फिक्रे पर ख्वाजा आसिफ तो जैसे भड़क उठे और बोले, ये कैसी और कहां की शरीयत है। असल में पाक अफगान ताल्लुकात इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी के बाद एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, जिसकी जिम्मेदारी तालिबान ही पर आयद होती है। तिजारत भी मुअत्तल है और तर्जुमान पाक फौज ने बड़ी अहम बात की है कि ब्लड और बिजनेस साथ साथ नहीं चल सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट साबित करती है कि दहशतगर्द टीटीपी और बीएलए की पनागाहें अफगानिस्तान में हैं, मगर तालिबान हठधर्मी पर तुले हुए हैं। भारत से हाथ मिलाने के बाद तो जैसे उनके तेवर ही बदल चुके हैं। खुशकिस्मती से अभी सरहद पर सीज फायर बरकरार है, मगर इस मसले का कोई आसान हल भी दिखाई नहीं देता। क्या इसके लिए हमें एक तवील मुद्दती सिफारती, अस्करी और सियासी हिकमत-ए-अमली अपनाना होगी? ये सवाल आज हम अपने मुआहिदीन से करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब ने, उसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। हारिस साहब, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। अब एक ऐसी सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जिसमें पाकिस्तान ने पहले कहा कि अगर अफगानिस्तान से कार्रवाई हुई तो हम जवाब देंगे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, मगर सर अफगानिस्तान का कहना है कि हम जवाब देंगे। ये मामला किधर जाता आपको दिखाई दे रहा है? देखें, ये बेसिकली ये इंडियन शेयर के ऊपर ये बात कर रहे हैं। DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग में बड़ी क्लियर बात की है कि अगर हमने जब भी एयर स्ट्राइक की या ड्रोन स्ट्राइक किया, जैसे हमने पटकिया के अंदर किया था गुलबादर के एरिया में, जहाँ हमने 60-70 इनके ख्वारजी मारे थे, तो हमने खुला सबको बताया था कि वी हैव गॉन, वी आर रेडेड। हमने वहाँ पर इनके कमांडर भी मारे हैं, 60-70 ख्वारजी भी मारे हैं, और भी करेंगे अगर हमें इस तरह की शिकायत आएगी। जब इन्होंने हमारी पोस्टों में अटैक किया, फिर हमने 22 पोस्टों पर कब्जा किया। जब हमने इनको ठीक ठाक इनको पनिशमेंट किया, तो फिर उन्होंने वाइट फ्लैग रेज किए और उसके बाद इन्होंने सीज फायर की बातें करनी शुरू कर दी। सो यही अभी क्लियर बात कर दी कि जी हम ना छुप के करते हैं, जब भी करेंगे खुल्लम खुला करेंगे, डंगे की चोट पे करेंगे, बता के करेंगे। एंड पाकिस्तान इज वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। हमें आपकी तरह ये हिट एंड रन वाली बातें नहीं आती हैं कि आए, अटैक किया, भाग पड़े, उसके बाद अपने लोगों की लाशें छोड़ दिए। वी डोंट डू लाइक दिस। तो इट इज वेरी क्लियर। जब TGISP ने कह दिया, वी ऑल बिलीव इट एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये टोटल सोशल मीडिया, फेक न्यूज़, गोदी मीडिया, जो भी BBC ने खबरें इनके खिलाफ दी हैं कि जी ये फेक न्यूज़ इंडिया से हैंडल हो रहे हैं, कुछ अफगानिस्तान से हो रहे हैं, मिली भगत की जा रही है, ये फायदे हैं। पाकिस्तान ने इनको चोक किया हुआ, इनको तकलीफ ये हो रही है, हमने इनकी लॉजिस्टिक्स बंद कर दी जो इनको देते थे, बीट, शुगर, फर्टिलाइज़र, अफगान ट्रांजिट। बहुत हमने इनका ख्याल किया। इनके पेशेंट्स आते थे पाकिस्तान में, इनके स्टूडेंट्स आते थे, नथिंग डूइंग। इसलिए अफगान अवाम को बहुत तकलीफ है। वी डू अंडरस्टैंड, हमें बहुत इस पे हमें अफसोस है, लेकिन क्या करें जब इनकी हुकूमत तरीके तालिबान है, रिजीम, इनको अपने अवाम की परवाह नहीं है। हमें बहुत है, अवाम को खुद खड़े होना चाहिए। इनको चेंज करें, अपनी जमहूरियत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए, अपनी पसंद की हुकूमत लेकर आए। ना इनके पूरे 4 साल में कोई सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, ना इवन इंडिया से सफारती ताल्लुकात है। तो ये क्या करें? अभी ये जो कोशिश कर रहे हैं लॉजिस्टिक, इंडिया जा रहे हैं, इनके तजारत गए हुए थे, क्या वहाँ से एयर के स्पीड लेके जाएंगे? कहाँ, हमने तो स्पीड बंद की हुई है। डिटूर करेंगे, 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। ईरान की 4 बार पे सैंक्शन लगी हुई है। व्हाट विल दे डू? दे हैव टू कम टू पाकिस्तान। ये अभी से इनको यही चाहिए। दे आर थैंकलेस पीपल, इनको डंडा चाहिए। और वो पाकिस्तान ने अब देना शुरू कर दिए, जो उन्होंने सही कहा कि अब हमने इनको राइट ऑफ कर दिया। दे डोंट नीड एनी मर्सी। बट अफगान तालिबान रिजीम, वी फील वेरी सॉरी फॉर अफगान अवाम। हमें उनसे हमदर्दी है। अपनी किस्मत का फैसला वो खुद भी करना चाहिए, और उसके लिए दे हैव टू चेंज द गवर्नमेंट। अपनी मर्जी की चेंज करें गवर्नमेंट। वहां पर ऐसी गवर्नमेंट लाए जो पोलिटिकल इंक्लूसिव भी हो,
नंबर 2, वो एथनिक बैलेंस हो और उसको अवाम का ख्याल हो, ऐसे लोग आने चाहिए। आई थिंक इससे ये मसाइल हल हो बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। मसूद साहब, जिस तरह हारिस साहब ने भी फरमाया, इस तरह कहा तो ये भी जा रहा है कि सर दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुज़ाकरात की फिजा है सर, वो महज सालिसीन की वजह से बनी है। यानी अगर कतर और तुर्की ये बीच में ना आते सर, तो खुदा न खास्ता एक बड़ी जंग हो चुकी होती। ये कितना दुरुस्त है और क्या ये खतरा टल चुका है? लेकिन जी कोई बड़ी जंग होनी नहीं है। अफगानिस्तान की वो कैपेबिलिटी नहीं है, कोई उसकी वो अहलियत नहीं है। वो देखें ना कि प्रोफेशनल आर्मी तो है ही नहीं उनकी। वहाँ पर तो रेक टेक मलेशियाज हैं जो एक वहाँ अफगानिस्तान के अंदर ही लड़ सकते हैं। कन्वेंशनली तो वो कहीं पे खड़े नहीं हो सकते हैं। अब जो रिसेंट अक्टूबर में वाकया हुआ था, तो पाकिस्तान ने उनके 21 पोस्टें कैप्चर की थी। वो तो सारे पोस्टें छोड़ के भाग गए थे। तो पाकिस्तान के सामने तो ये खड़े नहीं हो सकते। हमने इन्वेट नहीं करना है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान को जाके हमने कब्जा नहीं करना है, लेकिन हमने एक मैसेज दिया कि हमारी कैपेबिलिटी, हम ये कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में देखें कि हम पाकिस्तान इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। उनका सब कुछ 90% ट्रेड तो अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो होती थी वो थ्रू पाकिस्तान थी। जी सर। तो अभी उनके पास क्या ऑप्शन है? इंडिया क्या देगा इनको? क्या इंडिया से कोई एयर कार्गो, जो एयर ब्रिज है, कोई कोई एयर कॉरिडोर बनेगा? कब तक होगा? कितना महंगा होगा? अगर वो आते हैं समंदर से आते हैं, अगर समंदर से आते हैं, आके जाते हैं चाबहार, चाबहार में टेम्परेरी सैंक्शंस लिफ्ट हुई हैं, तो उसके बाद सैंक्शन लगेंगे तो फिर क्या होगा? लेकिन लेंथ ही होगा। अगर वो जाते हैं बंदराबाद से जाके अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं, अगेन भी बड़ा लंबा रास्ता है। तो इनके लिए मुश्किलात है। सेंट्रल एशिया से अगर ये तजारत देखें, ताजिकिस्तान के साथ इनके हालात देखें क्या है, उज्बेकिस्तान के साथ अभी वहां पे उनकी कुछ तजारत होती है, लेकिन वहां पे भी हालात उनके वो उस तरह के नहीं है। सो एक्सेस इनको बाहर जाने निकलने का कहीं पे भी नहीं है। और इंडिया की बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इनको हम इनको काबू करें। मेरे ख्याल में इंडिया की वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं होगी। सो पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान जो भी है, इनका जो फ्यूचर जो भी है, दे आर डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। अपनी सर्वाइवल चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ वो कर सकते हैं, वरना तो कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो वैसे उन्होंने भड़के मारी हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे साथ तिजारत बंद कर दे। तो हमें तो ब्लेसिंग एंड डिसगाइज है। बिल्कुल। इसी तिजारत के आड़ में पाकिस्तान को $3 बिलियन का एनुअल लॉस था अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आड़ में। स्मगलिंग होती थी। जी सर। और जो कंटेनर्स अफगानिस्तान को जाने होते थे, 90% कराची से निकलते थे, पाकिस्तान में खुल जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हारिस साहब, बज़ाहिर 10% अफगानिस्तान जाके खुल के वापस पाकिस्तान आते थे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मसूद साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हारिस साहब, बज़ाहिर तो मुज़ाकरात रुके हुए हैं, लेकिन सर महसूस होता है कि पसे पर्दा कोशिशें अब भी जारी हैं। सर, इसी हफ्ते ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी पाकिस्तान आए थे। क्या ये दौरे भी इसी सिलसिले की कड़ी है सर? It was a very important visit. Not only this, ईरान देखें पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार है जिस तरह से कि हमने उनके साथ उनका लड़ाई जब इजराइल से हुई थी, हमने किस तरीके से साथ दिया, बोल्डली, ओपनली, विदाउट एनी डाउट्स। और तभी फिर उन्होंने अपनी असेंबली में बात की कि तशक्कुर पाकिस्तान, पाकिस्तान का शुक्रिया। और उसके बाद अब उनके ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्रेटरी जो आए हैं, इनके जो ईरान के सुप्रीम काउंसिल के जो लीडर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन पाकिस्तान। आई एम श्योर कि हमने उनसे हर किस्म की बात की होगी, बॉर्डर मैनेजमेंट की बात की होगी, अफगानिस्तान के बारे में बात की होगी। उन्होंने ज़रूर हमें ऑफर किया हुआ कि जी हम आपसे ये मेडिएट करना चाहते हैं। प्लस हमने ज़रूर ट्रेड की बात की होगी। इन केस अगर ये हमारा बंद होता है तो ये इंडिया उनको आपके रास्ते से लाएगा, तो वो दे मस्ट अंडरस्टूड पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर अमेरिकन सैंक्शन भी है, तो वो भी फर्क पड़ेगा। इसलिए ये बहुत उनका इन्फ्लुएंस पड़ा है अफगानिस्तान के ऊपर, नॉर्दर्न आइस के ऊपर तमाम ईरान का इन्फ्लुएंस है। अगर चाइना ईरान मिल के दोबारा इनिशिएट करें तो बहुत इसके अच्छे दूरस्थ नताइज हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान विल नॉट टॉक टू तालिबान, अफगान तालिबान रजीम नाउ टिल द टाइम वो एक काबिल कंफर्म तस्दीक ये बताएं कि वो इन ख्वारिजियों के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, there is no cross for terrorism और इनको पीछे धकेल रहे हैं, then we will talk. Otherwise पाकिस्तान will not initiate। हाँ, हम जो भी इसकी मुज़ाकरात होंगे we will welcome it, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अभी भी
हमें जो वाना के बच्चों के ऊपर अटैक किया उसका जो इनके एग्जीक्यूटर्स हैं, प्लानर्स हैं, उनको जरूर सॉर्ट आउट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे कमांडर्स को आप ले गए हैं शहरी इलाकों में, ह्यूमन शील्ड के तौर पे आप ये उनके घरों में जाकर चुप के बैठ गए ताकि जब भी पाकिस्तान अटैक करे तो ये कोलेटरल डैमेज और ये शोर मचाए। दिस इज द रियलिटी। पाकिस्तान इज वेरी कंसर्न अबाउट अफगानी पीपल, इसलिए हम बहुत एहतियात से काम कर रहे हैं, बट देयर इज अ लिमिट। एनफ इज एनफ। जो हमने इनका करना था बहुत कर लिया, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। जो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है, आई थिंक वी ऑल सपोर्ट, पाकिस्तान के अवाम सपोर्ट करते हैं और इसके लिए सबको मिलकर बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जो है वो पाकिस्तान को रखनी चाहिए। मसूद साहब, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात माजी में किरदार अदा करते आए हैं, मगर सर इस बार शायद इतने फाल जो है वो नजर नहीं आए, और ईरान के भी कुछ हमारे जैसे ही सर मसाइल हैं, तो शायद वो भी कोई बड़ा किरदार अदा ना कर सके। सो सर, तुर्की के वक्त का इस महीने इंतजार रहा, मगर सर वो भी ना आया, क्या वजह होगी सर? लेकिन वो तुर्किया का वफद आएगा और लाइकली है उस वक्त कोई सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई थी वो आ ना सके। उसमें अभी फॉरेन मिनिस्टर, उनका डिफेंस मिनिस्टर है, उनके इंटेलिजेंस चीफ है, उन्होंने आना है। और बिहाइंड द सीन सऊदीज की भी कोशिश है कि वो भी पेशअप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक हल निकले इस मसले का। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो भी मुल्क दरमियान में मीडिएशन के लिए आता है, तो कि हमने ये इंश्योर करना, हमारी डिमांड है कि अफगान सॉइल इज नॉट यूज अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसके लिए वो रोके। तो उसमें है, लेकिन यकीनन देखें जिस तरह भी रशिया ने भी बात की है, रशिया भी फैसिलिटेट करवाना चाह रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक चाइनीज कैन प्ले मोस्ट डिसिसिव रोल इसमें बातचीत में। और क्योंकि चाइनीज को भी खतरा है, रशियंस को भी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को भी खतरा है, जिस तरीके से ताजिकिस्तान के साथ वाकया हुआ है। तो उस सूरत में तो रशिया भी चाहेगा कि इसका कोई सोल्यूशन निकले, वरना जिस तरह से थिंग्स डेवलप हो रहे हैं अफगानिस्तान में और जिस तरह वाकया हुआ है वाशिंगटन में, उसके बाद ताजिकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में तो कंटिन्यूस दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। सो इंटरनेशनली रियलाइजेशन है कि यहाँ से खतरा, देखें 9/11 की प्लानिंग अफगानिस्तान में की गई थी, और उसके बाद 9/11 के बाद हमला जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने इसी अलकायदा की वजह से किया, आज अलकायदा दोबारा मुनज़्ज़म हुई अफगानिस्तान के अंदर, और अलकायदा, TTP और अफगान तालिबान रजीम का आपस में एक नेक्सस है, एक ट्रायंगल बना हुआ है। एट टाइम्स वो ऑपरेट करते हैं, वो तहरीक जिहाद पाकिस्तानी के नाम के और उस बैनर के अंडर से भी आते हैं। सो मेरे ख्याल में हालात जिस तरीके से हैं, और अभी मैं समझता हूँ कि अभी आज जो लेटेस्ट खबर आ रही थी, अमेरिकन वो कंसीडर कर रहे हैं स्ट्राइक्स इनसाइड अफगानिस्तान। द गार्डियन ने भी स्टोरी छापी है और उन्होंने टारगेट्स भी लॉक किए हुए हैं। तो फिर देखें जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं। और अभी फिर देखें, मैं जो उनके जो FBI के डायरेक्टर है उसने अभी रिसेंट स्टेटमेंट दी है, ही सेड कि हमने लिंक्स एस्टेब्लिश किए हैं इस बंदे रहमानुल्लाह के विद बैक इन अफगानिस्तान, सो वाज इन कांटेक्ट विद पीपल इनसाइड अफगानिस्तान। तो इसका मतलब है रेडिकलाइजेशन तो है। अफगानी जहां जहां गए, देखें कि मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 41 कंट्रीज दुनिया में, जी सर, उन्होंने एक स्लीपर सेल्स आइडेंटिफाई किए कनेक्टेड विद अफगान्स, 41 कंट्रीज। 92 थ्रेट अलर्ट्स जारी किए हैं यूरोपियन यूनियन ने, अगेन कनेक्टेड विद अफगान नेशनल्स। जी सर, खाली जर्मनी में 118 उन्होंने एक किस्म के अलर्ट्स निकाले हैं कि अफगानिस्तान के लिंक केसेस ऐसे थे जर्मनी के अंदर से। और देखें 2021 से लेकर 2024 के दरमियान 3000 ऑलमोस्ट 4000 के करीब रेडिकलाइजेशन थ्रू इंटरनेट या ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट होती थी वो रिकॉर्ड की गई, और 20% जो रिक्रूटमेंट हुई वो अफगानिस्तान से हुई। जी सर। तो इसका मतलब ये है कि हम एक नई जंग में आए हैं, शेडो वॉरफेयर इसको आप कह सकते हैं, एक नया पैटर्न है जिसमें स्लीपर सेल्स दुनिया में आपके हैं। जिस तरह अफगानिस्तान के लिए जिस रहमानुल्लाह वाज ए स्लीपर सेल, उसको टास्क की गई, तो उन्होंने जाके अब पीछे से अभी कनेक्शन पता चलता है कि हो सकता है वो अलकायदा का हो। जी सर। तो अभी इसमें डिफरेंट, अभी जब चीजें बिगेस्ट क्वेश्चन इज किसके लिए वो काम कर रहा था। तो मेरा ख्याल में थिंग्स अनफोल्ड होंगी नेक्स्ट कपल ऑफ डेज में, और इसमें चीजें वाज़ेह होंगी, और लाइकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन स्ट्राइक सून। ठीक है,
बिल्कुल बिल्कुल। हारिस साहब, ये बताइएगा कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे खित्ते का सर मसला है, बल्कि व्हाइट हाउस के बाहर हमले ने तो इसकी संगीनी और भी बढ़ा दी है सर। तो सर, मौजूदा जो सूरत हाल है गैर रियासती अनासर के लिए और मवाफिक है जो कि खित्ते को एक बार फिर अदम इस्तेहकाम से सर दो चार कर सकती है, इस पर सर आप क्या कॉमेंट देंगे? देखें, इसमें एक दो चीजें बड़ी क्लियर है। नंबर वन, अफगानिस्तान इज गोइंग टू बी इन ट्रबल नाउ, इसलिए कि जो व्हाइट हाउस में इंसिडेंट हुआ है, जो अभी ताजिकिस्तान में 3 चाइनीज मारे गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान इज कंटिन्यूइंग अंडर अ वॉर ऑफ टेररिज्म, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। इंडिया खुल्लम खुल्ला फितनुल खारिज फितुल हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है। नो, दीज थिंग्स आर बॉइलिंग अप, और पाकिस्तान का स्टेचर जो है इस वक्त दुनिया में बहुत हाई है। हर एक पाकिस्तान की, पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ज़ियाद से मुनीर की तारीफ कर रहा है, उनको सुनता है, उनकी बात को समझता है। तो अगर हम इस वक्त ये सारी चीज़ें बताएंगे उनको, दे विल अंडरस्टैंड। हमें 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। एक, जो हम वॉर टेरर से लड़ रहे हैं बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। नंबर 2 में अमेरिका को बताना चाहिए कि आप जाते हुए यहाँ पे कितना ज़्यादा वेपन एमुनिशन छोड़ के गए हैं, जो इनको आपको इनके हाथ में लगा हुआ है, या तो उनसे आप वापस लें, क्योंकि वो उसको बेच भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और हमारे खिलाफ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। नंबर 2, या जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं वो बंद करें, ताकि इनको इकोनॉमिक क्रंच हो। पाकिस्तान को आप मैचिंग कैपेबिलिटी दें, एपीसी दें, नाइट फाइटिंग कैपेबल हेलीकॉप्टर दें, नाइट विंग डिवाइसेस दें, ताकि हम उनका मुकाबला करें। वी आर द ओनली कंट्री कन्फ्रंटिंग सो मेनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन को पुश करें, उनको बताएं जी आप सब कुछ छोड़ के गए हैं एंड नाउ यू आर अंडर थ्रेट। 41 जो बगड़े मसूद बात ठीक कर रहे हैं, वहां पर इतने स्लीपर सेल्स हैं और इनको पर खर्च भी कोई नहीं होता स्लीपर को मेंटेन करने के लिए। सडनली दे गो ऑपरेट एंड दे डिसअपीयर। तो ये थ्रेट को करने के लिए यूरोपियन और अमेरिकन विल हैव टू अगेन कम हियर एंड देन दे हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये बहुत जरूरी है। फिर अमेरिकन को कहें इंडिया को नुकेट डालें, व्हाट दे आर डूइंग दिस थ्रेट पाकिस्तान को कर रहा है। आपने बीएलए को मजीद बगैर तो कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बाकियों को भी इनको रोकें, इनको स्टॉप करें कि कंट्रोल जो यहाँ प्रॉब्लम डाली हुई पाकिस्तान को। चाइना से बात करें, रशिया से, हम अपने इसको हमारी दुनिया बात सुनती है। सो वी हैव टू नाउ स्टार्ट बिहेविंग एज अ इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री। हमने बताया कि बहुत जिम्मेदार और मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है, हमारी फौज लड़ाका दुनिया में पेशावर है, इसलिए हमें अब दबने की जरूरत नहीं है। अमेरिकन हमारी बात को सुनते हैं, इसलिए अभी हमें रीन्यू तरीके से जाना चाहिए, नए तरीके से स्टार्ट करें, दुनिया को बताएं, ताकि इस खित्ते में और इसकी अगर ये पाकिस्तान इसको कंट्रोल ना कर सका तो देन अगेन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अंडर थ्रेट। ये जब उनको बताएंगे लोगों को फिर समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मसूद साहब, सीज फायर अब भी बरकरार है सर, सरहद पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई तब्दीली भी देखने में नहीं आई है, तो क्या हम इसे एक मस्बत इशारा समझें या फिर तूफान से पहले की खामोशी समझें सर? देखें जी, इसके बावजूद स्टिल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है। ये जो दहशतगर्द आप देखें ना, कैडेट कॉलेज वाना में अफगानिस्तान से आए थे, जुडिशल कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जो हमला हुआ अफगानी थे, और जो एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबल हेडक्वार्टर में रिपोर्टेडली दे आर नो एस्टेब्लिश की, वो भी अफगानी थे। और वो तो लगातार देखें इनके स्लीपर सेल, जिस तरह हम कह रहे हैं कि वो कुछ लोग जो पहले आ चुके थे वो तो अंदर पाकिस्तान के अंदर भी फैसिलिटेटर्स बैठे हैं, एबेटर्स बैठे हुए हैं। और देखें कि इसके बावजूद अभी जो खैबर पख्तूनख्वा में बताया जाता है कि 172 तश्कीलें अफगानिस्तान से मार्के हक के बाद अभी तक आई हैं, और उसमें अब 4000 के करीब ये दहशतगर्द थे। सिमिलरली बलूचिस्तान में 83 तश्कीलें आई, उसमें स्ट्रेंथ जो थी वो 1200 लोगों की थी। सो अभी ये जो दहशतगर्दी की जो है ना कार्रवाइयाँ बिल्कुल जारी हैं, और इसमें उनकी देखें फैसिलिटेशन शामिल है, जिस तरह हम कहते हैं वेपन्स एंड इक्विपमेंट है। जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो सब कुछ वहाँ से दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड, तनख्वाहें मिल रही हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, लिबर्टी है मूवमेंट के लिए, तो वहाँ से वो कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान का एक बड़ा जेन्युइन स्टैंड है और एक स्टांस लिया, अब इसको दुनिया एंडोर्स कर रही है। और हमने देखे पाकिस्तान को सवाए अभी मेनली दुनिया देख रही है टुवर्ड्स अमेरिका, वरना देखें कि पाकिस्तान का स्टांस को डेनिश डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव ने इसको एंडोर्स किया, जो उन्होंने कहा ये टीटीपी थ्रेट है टू सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया। और इसके बाद देखें कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने भी यही बात की। पास्ट में सेंट काम के फॉर्मर कमांडर थे जनक कुरेला, वो कई दफा कह चुके हैं कि ये थ्रेट है।
और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की एनालिटिक्स सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की हर साल जो रिपोर्ट आती है उसमें तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की बात की जाती है, उसमें भी टीटीपी का जिक्र है कि ये दिस इज द लार्जेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड अफगानिस्तान है। मॉस्को फॉर्मेट पे भी यही बात की गई, एससीओ के प्लेटफॉर्म पे टीटीपी की बात की गई है, बीएलए मजीद ब्रिगेड की बात की गई है। सो देखें कि उस वक्त पाकिस्तान फ्रंट पे है, जो पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, लेकिन हमें इस बात की तकलीफ है, दुख है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो हमारे एक्सपेक्टेशन थे उन्होंने वो काम नहीं किया, उन्होंने कन्फ्रंट नहीं किया आज तक अफगानिस्तान को आके कन्फ्रंट करते ऑनेस्टली नहीं किया। लेकिन अब जो वाकया हुआ है वाशिंगटन में, आप देखें उसके बाद रिएक्शन आएगा, और सिमिलरली ताजिकिस्तान में है तो चाइनीज का भी आएगा, क्योंकि चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। सो हम ताने बाने मिला सकते हैं, जो चाइनीज इंटरेस्ट भी अब स्ट्राइक्स होती हैं अगर पाकिस्तान में हुए उसमें इंडियन हाथ था, बीएलए और मजीद ब्रिगेड और टीटीपी शामिल है। अब अगर आप जो वहां पे जो स्ट्राइक्स हुए हैं, जो ड्रोन अटैक हुआ, अब लोग एस्टेब्लिश ये कर रहे हैं कि ये टीटीपी का हाथ होगा, क्योंकि ड्रोन उन्हीं के पास है, ये जिस तरह यूज करते हैं मैकशिफ्ट यूएवी का इस्तेमाल करते हैं। सो नई डेवलपमेंट हुई है, चाइनीज भी इसको बड़ा सीरियस लेंगे, अमेरिकन भी लेंगे। तो मेरा इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि आने वाले वक्तों में जब ये चीजें क्लियर होती हैं, जिस तरह FBI वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बिल्कुल। हारिस साहब, एक हालिया इंटरव्यू में हमने देखा कि अफगान तालिबान ने टीटीपी को एक सियासी कुव्वत जो है वो करार दिया और ये भी कहा कि सर इस्लामाबाद को उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए। क्या तालिबान सूरत हाल की संगीनी समझना नहीं चाह रहे और क्या अज़ाइम है सर उनके, आप क्या समझते हैं? देखें, इनकी मिली भगत है, दे आर हैविंग एक आइडियोलॉजी है इनकी, दोनों की टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये दोनों मिल के ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है 50% अफगान नेशनल्स होते हैं, इसका मतलब है कि उनकी मर्जी से आ रहे हैं। सो पाकिस्तान विल नेवर टॉक टू, जो भी रियासत के खिलाफ हथियार उठाता है, वी शुड नेवर टॉक टू देम टिल द टाइम वो सरेंडर करें, हथियार डालें, पाकिस्तान के आइन कानून को माने, देन विल टॉक टू देम। और अभी तो हमने अफगान तालिबान से भी, रजीम से बात करनी बंद कर दी है, बिकॉज दे आर नाउ सपोर्टिंग देम। टिल द टाइम उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, या कहीं हमारी उनसे मुज़ाकरात होकर कामयाब होते हैं और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करते हैं, मानते हैं, इन राइटिंग साइन करते हैं, वी विल एक्सेप्ट देम। अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू सॉर्ट देम आउट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये सब तोरा बोरा में जाके छुपेंगे जब हम इनके ये महलों में जो रह रहे हैं, पैसा इनकी जेबों में भरा हुआ है, इनके दिमाग खराब हो गए हैं, दे आर थैंकलेस पीपल। ये जाके एक इस्लाम के ठेकेदार बने हुए या जाके हिंदुओं के साथ मिलके जो वहां पीढ़ियां बढ़ा रहे हैं, वो इनको डिच करेंगे, ऐसा डिच करेंगे ये रोते पीटते आएंगे पाकिस्तान के पास। जो ये सारे मुत्तकी हैं, कंपनी सारे पेशावर में पड़े हैं, बड़े हैं, यहीं पर कारोबार किए, इनके भाई अरबों के कारोबार कर रहे हैं, फायदे पाकिस्तान से उठाते हैं, जाके पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। हम तो बड़े खुश थे कि 221 में जब ये गए हैं तो ये चलो हालात बेहतर होंगे, बट इन्होंने तो और खराब कर दी। ना ह्यूमन राइट्स वाले हालात है, ना औरतों के हकूक का इनको ख्याल है, ना सफारती ताल्लुकात। देखे ना, 4 दुनिया में किसी से इन्होंने सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किया मुल्क में, इससे आप अंदाजा लगा लें। इनको परवाह नहीं है, इनको पैसा मिल रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लुटेरे हैं, एंड दैट्स एंड ऑफ इट। सो एनफ इज एनफ। पाकिस्तान गवर्नमेंट का बिल्कुल सही स्टांस है, वी शुड एक्सेप्ट इट एंड वी मस्ट स्टैंड बिहाइंड आर्म फोर्सेस इनको सॉर्ट आउट करने के। बिल्कुल बिल्कुल। मसूद साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपने तो सुना होगा, वो कहते हैं कि सर पाकिस्तान ने तालिबान को राइट ऑफ कर दिया। क्या काबुल में एक भी ऐसा नहीं जो मामला सुलझाने में सर कोई मुस्बत किरदार अदा करे? काबुल अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिवीजन है, फ्रैक्चर्स हैं, और तालिबान खुद डिवाइडेड हैं। कंदहारी ग्रुप है एक, फिर इसके बाद काबुल का ग्रुप है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद है, वो दोशंबा बेस्ड है। उस बलख के एरिया मज़ार शरीफ में है, हज़ारा से अलग तैयार खड़े हैं। तो फिर विदन कंदहार में भी देखें कि विदन अफगानिस्तान के ग्रुप जो वहाँ पे कंदहारी हैं में भी आपस में तकसीम है। मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है, वो सही मानों में समझता है कि मैं असल जानिशीन हूँ, मुझे अमीरुल मोमिनीन बनना चाहिए था, वो है। गनी ब्रादर भी कंदहार का है, ये मुत्तकी हेलमंद का रहने वाला है, लेकिन इनका आपस में भी नहीं बनती है। फिर आपस में राइवलरीज देखें, हक्कानियों की और हैबतुल्लाह अखुंदादा की आपस में राइवलरी है, लेकिन फितना और खारिज का जो कंट्रोल है वो हक्कानियों के पास है, वो इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं।
और फिर वो भी पावर के लिए स्ट्रगल है। फिर हक्कानियों के ऊपर जो लोया पक्तिया जिस एरिया को कहते हैं, जिसमें ये पक्तिया है, पक्तिका है, खोस है, नंगा, और इसके बाद लंगहार है, और फिर लोगर का एरिया से यहाँ पे इनका स्ट्रांग होल्ड है। तो आपस में इनकी बनती नहीं है। तो मेरा ख्याल में कोई ऐसा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइकली है फ्यूचर में कि जब ये पॉसिबिलिटी एक सिविल वार की भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, इवन स्ट्रगल फॉर पावर में देखें कि इसमें फिर बाहर से इंटरवेंशन भी होगी। और फिर दैट्स वाई फिर इसमें उन्होंने ये फितना और ख्वारिश को रखा है कि जब इस तरह के वाकयात होंगे तो ये किस तरफ खड़े होंगे। सो ये भी एक बड़ा फैक्टर्स है जो उसको उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत बदस्तूर मुअत्तल है और दोनों तरफ लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। वस्त एशियाई राहदारी भी ख्वाब बन गई है। हजारों कंटेनर्स और ट्रक बंदरगाह और सरहदों के अतराफ फंसे हुए हैं। यानी कि मसला दोनों ही जानिब एक तरह का है और ये सिर्फ मौशी नहीं बल्कि एक इंसानी मसला भी है। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब ने इंतहाई कदम उठाते हुए चाबहार के रास्ते तिजारत शुरू की है, मगर सर शायद ये इतना आसान भी नहीं और ये रास्ता खासा दूर और मुश्किल भी है। तो सर फितरी रास्ता तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ही है, क्या वो सारा कारोबार चाबहार मुंतकिल कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं। देखें कि पाकिस्तान से जो कारोबार था उनका 2 से 3 दिन में ये कराची पोर्ट पहुंचते थे। अब वो जब वो यूज करेंगे तो दे विल टेक 6 to 10 days चाबहार का। और चाबहार भी देखें कि सैंक्शन टेम्परेरी लिफ्ट की अमेरिका ने फॉर 6 months। चले अगर इसके बाद भी इन्होंने इंडिया ने इनको रास्ता एक बना के दिया था ताकि पाकिस्तान पर इनकी डिपेंडेंसी खत्म हो, तो चाबहार से उन्होंने जाना था ऊपर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। वहां पे एक जरंज जगह है जो अफगानिस्तान के, वहां से बिलाराम एक जगह है, वहां से उन्होंने जाना था काबुल, काबुल से फिर आगे मज़ार शरीफ। ये रास्ता बना के दिया था सुबह उसके बुग्ज में पाकिस्तान के। लेकिन ये भी इसका देखें कि वो इस्तेमाल अभी तक हो नहीं सका है, सही मानों में हो नहीं सकता है। तो फिर अभी एक्सेस, या फिर लोग ये भी सोचते हैं कि वो तुर्कमेनिस्तान का रास्ता इख्तियार करें, वहां से जाएं और उसके बाद जाके कहीं जाके अजरबैजान कैस्पियन सी को क्रॉस करें, अजरबैजान जाएं और उसके बाद जाके कहीं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्शन हो सकता है। सो वो भी बहुत लंबा है, वो 1 महीने का रास्ता है। सो दी आइडियल और जो रास्ता था दैट वाज थ्रू पाकिस्तान। जिससे मैंने कहा 90% ऑफ द ट्रेड वाज थ्रू पाकिस्तान। और पाकिस्तान अभी आप देखें जब से ये बॉर्डर बंद है, अबाउट 50,000 लोग जो अफगानिस्तान के थे उनका कारोबार, जो उनका रोजगार का डिपेंडेंट था बॉर्डर के इस एक्टिविटी में से वो अर्न करते थे, तो वो बेरोजगार हो गए हैं। कोई 2 लाख लोग ऐसे भी थे जो स्मगलिंग से गुजारा करते थे, तो वो भी क्लोज हो गया। तो बहुत सारे, फिर अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ गई है, वहां पे खाना नहीं है, हंगर स्ट्राइक, यूनिसेफ की रिपोर्ट्स आप देखें, बहुत हालात हैं। जो पाकिस्तान से अफगान रेफ्यूजीज और अनडॉक्यूमेंटेड लोग गए हैं वो तो ओपन में पड़े हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो उनके लिए बहुत जबरदस्त हालात थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यहाँ पे फंडिंग हो रही थी, उनको लुक आफ्टर कर रहे थे, यूएनएचसीआर की फंडिंग आ रही थी, और यहाँ के हालात थे सब यहाँ पे देवर अर्निंग सो मच, तो मसला ही नहीं था। लेकिन अब वहां जाके हालात उनके बरक्स हुए। सो फ्रस्ट्रेशन उधर से भी है। सो इसीलिए कि लोगों का आप एक रिएक्शन हो सकता है लोकली अफगानिस्तान लेवल पर भी देख सकते हैं। अच्छा मसूद साहब, एक और ख्याल ये है कि रियासत के साथ रियासत ही को जो मामला है वो हल करना चाहिए। सर जदीद रियासती ढांचे में जिरगों की कोई गुंजाइश नहीं, मगर यहाँ मामला मुख्तलिफ है, और क्या जिरगे के नताइज बरामद हो सकते हैं सर? नहीं जी, देखिए हमने तो तमाम ऑप्शंस आजमाए हैं, जरगे भी हमने किए। आप देखें आपने जरगे भेजे अफगानिस्तान, काबुल के, यहाँ से आपके नोटेबल्स थे, तमाम मशरान थे, खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के, वो गए, उनसे बात नहीं बनी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने उलमाए देवबंद को भिजवाया, मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे आलिम, वो हेड डेलीगेशन लेके गए, दे रिफ्यूज टू लिसन टू हिम। तो आप उससे आप फिर क्या आप जरगा लेके जाएंगे? किसके पास जरगा लेके जाएंगे? आप टीटीपी से बात करेंगे जरगा लेके? तो ये हो ही नहीं सकता। ये तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात हो रही है।
हम ये कह सकते हैं वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल ऑप्शंस। हमने देखे आपके 25 प्लस आपके डेलीगेशंस ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अफगानिस्तान गए हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर कई दफा गए हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, और इसके अलावा आपके जाम कमाल भी मेरे ख्याल में गए थे। तो बहुत ज्यादा देखें कि हमारी तरफ से आप सिंसेरिटी थे, हमारे रेलवे मिनिस्टर भी गए थे, लेकिन हमारे सिंसेरिटी को वो असल में दे आर नॉट सिंसियर। बड़ी सिंपल सी बात है, दे वांट टू यूज ये जो टीटीपी है, बीएलए मजीद ब्रिगेड है, एज ए प्रॉक्सी तो प्रेशराइज पाकिस्तान। लेकिन उनके खामो ख्याल में ये बात नहीं है कि यहाँ पे लीडरशिप चेंज हुई कलामी के लिए सर माजरत, और बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और इस तरह तर्जुमान पाक फौज ने भी सर बड़ी अहम बात की है और बड़ा वाजे कर चुकी है कि ब्लड और बिजनेस जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान इंडिया का T20 टाकरा तो फरवरी में होना है, मगर भारतीयों ने इससे पहले ही दौड़ लगा दी है। मगर ये फरार क्रिकेट से नहीं, टॉप लेवल मुबाहिसे से हुआ है जो ऑक्सफोर्ड यूनियन में होना था। बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक था। इंडिया की पाकिस्तान पॉलिसी डिस्कस होना थी, जो नई दिल्ली सरकार अवाम को सिक्योरिटी पॉलिसी कहकर बेचती आई है। जुमेरात के रोज पाकिस्तानी टीम चाय पीकर एकदम तैयार थी। हिना रब्बानी, डॉक्टर फैसल और जुबैर महमूद लंदन पहुंच चुके थे। इंडिया के जनरल नरावाने और सुब्रमण्यम स्वामी जबकि सेशन पायलट को मैदान में उतारना था। मगर ये क्या, वो तो आखिरी लम्हे पर दुम दबाकर भाग निकले, पूरा शो ही बेजान कर दिया। कुछ देर बाद ऐसे लो प्रोफाइल भारतीय नाम दिए गए जो पैनलिस्ट के बजाय फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ज्यादा मालूम होते थे। यूं भारतीय वफ्द की इज्तिमाई वापसी पाकिस्तान की बेमुकाबला जीत साबित हुई है। बस समझें सिंदूर पार्ट 2 हो गया है। वैसे ये आखिरी वक्त का यू टर्न बड़ा ही अजीब था, क्योंकि ऐसी डिबेट तो हफ्तों पहले ही पक्की हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर लोग चस्के ले कर पूछ रहे हैं कि भाई भारत आखिर भागा क्यों। कुछ ने कहा हुकूमती दबाव था और कुछ ने कहा पैनलिस्ट ने इज्जत बचाने के लिए भागने में आफियत जानी। अब देखें और कहां से भागती है ये मुद्दतुआ सरकार। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।